और लीजिए दोस्तों, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल की एक खबर पर मोहर लग गई है। दरअसल आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया था कि आरजेडी के जो 3 विधायक बागी हुए हैं और कूदकर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के खेमे में जाकर बैठ गए, उसको लेकर एक ऐसी डील हुई है जिसके बाद बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, खासकर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी कभी ये कह नहीं पाएंगे कि वो कानून की बात करते हैं। घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, माफिया, गुंडा राज के खिलाफ खड़े हैं। आज उसी खबर पर मोहर लगने जा रही है। जो एक डील हुई है उसके तहत बिहार के एक बाहुबली नेता को रिहा किया जाएगा। और इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं की है, बल्कि इस पूरे खेल में शामिल रहे यानी आरजेडी के 3 विधायकों को जेडीयू और बीजेपी के खेमे में लाने वाले जनता दल यूनाइटेड के विधायक और जेडीयू में यानी नीतीश कुमार के खासम खास विधायक ने किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल, आपका अपना न्यूज चैनल। न्यूज सर्किल एक एक खबर तथ्यात्मक तौर पर दिखाता है। हमने हर एक खबर को पहले समझा, जाना, सूत्रों से पूरी तरह से खंगाला और उसके बाद ही उस पर मोहर लगाई है। लेकिन क्या हो कि जब विपक्षी पार्टी का कोई नेता नहीं, उनकी कोई बौखलाहट नहीं, अपने ही पार्टी के विधायकों के टूट जाने पर भी कोई खिसियाहट नहीं, कोई आरोप नहीं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो सरकार में और नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक ही पोल खोल कर रख दें कि बिहार के अंदर किस तरह से एक डील के तहत बड़े बड़े बाहुबली, माफिया, इन लोगों को छोड़ा जाना है। तो जी हां, यही डील हुई है। कैसे हुई है आज मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। आपको पता ही जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक हैं गोपाल मंडल। वो तमाम तरह के अलग अलग पहले भी बयान दे चुके हैं, लेकिन आज का बयान बहुत जरूरी है दोस्तों। इस बयान को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसी के अंदर छिपा हुआ है आरजेडी के 3 विधायकों का जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के खेमे में आने का पूरा राज। देखिए, पहले 3 विधायक हैं, आप समझ लीजिए। प्रहलाद यादव, दूसरे विधायक नीलम देवी और तीसरे चेतन आनंद। चेतन आनंद को किस तरीके से तेजस्वी के घर से रात को 2 बजे छापा मारकर नीतीश कुमार की पुलिस ने बीजेपी के इशारे पर लेकर गई थी और उसके बाद बताया गया कि रात में एक डील होती है और उसके बाद दूसरे दिन चेतन आनंद बैठे नजर आते हैं जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के खेमे में। प्रहलाद यादव भी थे, नीलम देवी थी। सबने सुना, बार बार नहीं सुनवाऊंगा, लेकिन सबने सुना। तेजस्वी यादव ने बड़ी शालीनता से कहा था, जानता हूं कोई मजबूरी रही होगी, जानता हूं कोई ना कोई डील हुई होगी। अगर वो डील पूरी ना हो पाए तो यकीन मानिएगा, जब आप बुलाएंगे तब आपका भाई यानी कि तेजस्वी यादव आपके लिए खड़ा है। यानी आरजेडी के 3 विधायकों की सदस्यता को खत्म करने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही। जबकि अगर यही काम बीजेपी के विधायक कर देते, अगर यही काम जनता दल यूनाइटेड के विधायक कर देते, तो इनकी सदस्यता को खत्म करने पर अड़ जाते बीजेपी के नेता, नीतीश कुमार अड़ जाते। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा, नहीं, मैं जनता का अपमान नहीं करूंगा। अब उनकी जनता ने विधायकों को चुना, पार्टी जरूर हमारी है, लेकिन जनता ने विधायकों को चुना। अब उन्होंने विधायकों को चुना है, तो ऐसे में उन्होंने जो फैसला लिया वो उनका अपना फैसला है। ये देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी चिल्लाती है ना बीजेपी, सम्राट चौधरी, ये आईना दिखा दिया तेजस्वी यादव ने। अभी तक कोई पहल नहीं की गई और इस संकेत दे दिए कोई पहल भी नहीं की जाएगी, इन तीनों की विधायकी नहीं जाएगी, कोई कार्रवाई आरजेडी नहीं करना चाहती। अगर देखा जाए, अगर कानून के हिसाब से जाए तो तीनों की विधायकी अभी चली जाएगी, लेकिन वो नहीं चाहते। अब हुआ क्या है इस खेल में, सामने आए गोपाल मंडल, उन्होंने बताया कि भाई एक डील हुई है। और डील क्या हुई है उनके मुंह से सुन लीजिए। ये नेशन, न्यूज फॉर नेशन ने उन्होंने खबर छापी है। उन्होंने लिखा है कि 3 विधायकों के बारे में, सबसे नीचे आप आएंगे तो देखेंगे, तो इसलिए जनता दल यूनाइटेड में आए आरजेडी के बागी विधायक, जो काम तेजस्वी यादव नहीं करना चाहते थे ना, कानून तोड़ने का, नियम तोड़ने का, वो काम अब नीतीश कुमार को करना पड़ेगा, बीजेपी को करना पड़ेगा, वरना इनकी ईंट से ईंट बच जाएगी। कैसे, मैं बताता हूं। इसमें लिखा है, गोपाल मंडल ने कहा कि हम नहीं भिड़ते तो सरकार नहीं बनती, हम ही तो जाकर गोल भड़काए हैं। उन्होंने कहा, सबसे पहले चेतन आनंद का जिक्र। चेतन आनंद को छोड़ आरजेडी को छोड़ जनता दल यूनाइटेड में अपने वादे के आधार पर आए हैं। सीएम नीतीश का ने उनके पिता को जेल से बाहर निकलवाया, इसमें अहम भूमिका थी नीतीश कुमार की। नियम कानून लगाकर उनको बाहर निकाले, इसलिए वो जनता दल यूनाइटेड में आए। चाहते तो तेजस्वी यादव भी ये कर सकते थे। भाई, कितने विधायक जनता दल यूनाइटेड? 45। आप बैसाखी पर चल रहे ना, 79 विधायक वाली आरजेडी क्या इतना दबाव नहीं डाल सकती थी नीतीश कुमार पर? डाल सकती थी कि चेतन आनंद के पिता को बाहर निकाला जाए, गंभीर आरोपों में बंद अंदर। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, नहीं, जो काम होगा नियम के आधार पर होना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि अपने विरोधियों को डराने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल करें। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। और देखिए, वही हुआ। चेतन आनंद के पिता को बाहर निकाला तो उसका कर्ज चुकाने के लिए चेतन आनंद ने
आरजेडी को और तेजस्वी यादव को धोखा दे दिया। हर कोई जानता है चेतन आनंद की अब छवि बिहार के अंदर क्या रह गई है। क्या अपने पिता को छुड़वाने के एवज में सिर्फ नियम कायदे कानून ताक पर रखती है नीतीश कुमार ने, इसलिए वो कर चुकाने आए थे। अब दूसरा नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है नीलम देवी। सबसे पहले नीलम देवी का थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। नीलम देवी जो है फिलहाल आरजेडी की विधायक है, जनता दल यूनाइटेड के साथ चली गई है लेकिन आरजेडी की विधायक हैं। इनके पति बाहुबली हैं, इनका नाम है अनंत सिंह। हर कोई जानता है वो इसलिए गिरफ्तार हुए थे क्योंकि उनके घर से अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए थे, उन पर कई तरह के आरोप थे। फिलहाल पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। अब नीलम देवी चाहती थी कि विधायक होने के नाते वो इस सत्ता का इस्तेमाल करते हुए अपने पति अनंत सिंह को बाहर निकलवाएं। ये एक बार बात हुई भी होगी तेजस्वी यादव से, लेकिन तेजस्वी यादव ने 17 महीने में कोई भी प्रयास नहीं किए कि अनंत सिंह को जेल से बाहर निकलवाया जाए। वो सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि तेजस्वी यादव चाहते थे कि कोर्ट फैसला सुनाए नियम कायदे कानून के तहत। कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता नीलम देवी जो आरजेडी की विधायक हैं, उनके नाम पर, उनके पति के नाम पर आरजेडी और तेजस्वी यादव को बदनाम करते थे। लेकिन आज नीलम देवी जब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के अंदर गई हैं तो अब नया खेल शुरू किया गया है कि जिन अनंत सिंह के नाम पर आरजेडी और तेजस्वी यादव को कोसा करते थे बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी, अब उन्हीं को बाहर निकालने के लिए सम्राट चौधरी को पहल करनी होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोपाल मंडल कह रहे हैं। क्या कहते हैं आगे पढ़िए। वहीं नीलम देवी अपने पति को जेल से बाहर निकलवाने के लिए जनता दल यूनाइटेड में आएंगे, गोपाल मंडल कह रहे हैं। कानून बनाकर उनको भी निकालेंगे, जबकि प्रहलाद यादव के लिए उनका बालू फ्री कर दिया गया, जिसके बाद वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए। बताया गया है कि कानून बनाकर उनको भी निकालेंगे, यानी अनंत सिंह जेल से रिहा होने जा रहे हैं। बाहुबली नेता जिनके घर से हथियार बरामद हुए पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। सवाल अब ये उठता है, यह काम तेजस्वी यादव आसानी से कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन सत्ता की प्यास बीजेपी को इतनी तेज लगी थी कि कल तक जिनको आप उल्टा सीधा सुनाते थे, कोसते थे, बाहुबली बताते थे, माफिया बताते थे, गुंडा राज बताते थे, आज उन्हीं के साथ खड़े हो गए। आज उन्हें छुड़ाना पड़ेगा, वरना सम्राट चौधरी ज्यादा दिन डिप्टी सीएम नहीं रह पाएंगे, सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने बाहुबलियों के आगे, माफिया के आगे, इन्होंने भ्रष्टाचारियों के आगे, इन्हें अपराधियों के आगे अपने घुटने टेक दिए। साफ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोपाल मंडल कह रहे हैं। भाई गोपाल मंडल ने साफ साफ कह दिया कि अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाला जाएगा, कानून नियम बनाएंगे नया और निकालेंगे बाहर। ये तौर तरीका अब मत कहिएगा, ये चीखिएगा मत बीजेपी के नेता की रामराज आ रहा है। और बालू फ्री कर दिया प्रहलाद यादव का, तो वो भी जनता दल यूनाइटेड में आ गए। यानी आपने नियम कायदे कानून सारे खूंटी पर टांगे। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी तेजस्वी यादव की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फैन हो ना हो, लेकिन ये आप मानेंगे कि तेजस्वी यादव ने बिहार में एक साफ सुथरी सरकार, एक साफ सुथरी सत्ता, एक साफ सुथरे शासन की शुरुआत कर दी है। मैं आज भी कहता हूं, टंके की चोट पर कहता हूं, शायद आरजेडी के नेता इस बात को बुरा मान जाए, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो कार्यकाल था उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा शासन देने का काम हो सकता है। उनके शासनकाल को आप बीजेपी के नेता होने के नाते जंगल राज के, लेकिन तेजस्वी यादव के शासनकाल ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बिहार के अंदर। नमस्कार।